वबरकातुहू। वेलकम वीडियो गाइडेंस बाय स्फेरा। आज की वीडियो में आपको करवाने जा रही हूँ CS 201 की मिड टर्म MCQs प्रिपरेशन, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs होते हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपके बहुत रिपीट होंगी। चलिए जी, वीडियो को बगैर लंबे किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है वी कैन नॉट इंक्रीमेंट। हम कौन सा इंक्रीमेंट नहीं कर सकते? पॉइंटर को हम कर सकते हैं, रे को भी कर सकते हैं, वेरिएबल को भी कर सकते हैं, बट रेफरेंस को हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी कैन डैश पॉइंटर, increment, decrement, resign all of the given option. Next है we can dash reference, increment, decrement, resign none of the given. तो इनमें से कोई भी reference के लिए use नहीं होता, तो none of the given is correct option. What will be the correct syntax for the following function called फ्लोट एड इंट रेफरेंस? अब देखें यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो हमने यहाँ पे एंड को नहीं बताना, एंड ये शो करता है रेफरेंस के लिए, तो बट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कॉल कर रहे हैं ना हम, तो एड एक्स सेमीकोलम। नेक्स्ट है इन C++ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स इज इनक्लोज्ड। हम जब भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। हम यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग हम कहते हैं किसी वर्ड को, लाइक अगर यहाँ पे मैंने लिखना हो सवेरा ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने पूरा नेम लिखा है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको क्या करूँगी, डबल कोट्स के अंदर इसको मैं लिखूंगी। पहले मैं लगाऊंगी डबल कोट्स, ठीक है, उसके अंदर मैं इसका पूरा अपना नेम लिखूंगी और देन डबल कोट्स के साथ इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। और जो कैर होता है ना, कैर कहते हैं करेक्टर को। तो जो कैर टाइप होती है ना, उसमें हमने लाइक एक वर्ड लिखना होता है, अल्फ़ाबेट लिखना होता है, तो उसको हम सिंगल कोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। इसके अंदर हम लाइक के लिख के इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द साइज ऑफ इन डाटा टाइप इज। इनकी जो डाटा टाइप होती है, उसकी जो टाइप बाइट्स होती है ना, वो कितने साइज की होती है? 4 बाइट्स की होती है, ठीक हो गया। और इसके साथ फ्लोट की भी 4 टाइप्स की होती है। और जो कैर होता है ना, करेक्टर, उसकी 1 बाइट होती है, ठीक है। और डबल टाइप की होती है 8 बाइट्स। उसके बाद है इन फ्लो चार्ट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो फ्लो चार्ट प्रोसेस है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं आपको हैंडआउट से दिखाती हूँ। तो ये रहे पेज नंबर 35 पे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं। जो ये वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट और स्टॉप को। और वह इसको पूछ भी सकते हैं कि इसकी शेप का नेम क्या है, तो हम इसके शेप का नेम भी बताएंगे। इसको कहते हैं ओवल, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ये है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एरो को, ठीक है। डिसीजन रिप्रेजेंट कर रहा है डायमंड शेप को, और कोटेशन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, ठीक हो गया। तो ये सारे थे हमारे ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स। उसके बाद मैंने आपको ये चेक भी करवा दिया है। उसके बाद है व्हेन वी आर यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड विद अ वेरिएबल एक्स देन इनिशियलाइजिंग इट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज मस्ट। मतलब कि कांस्टेंट कीवर्ड में हमें वो मस्ट चाहिए होता है, कांस्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका रॉन्ग आंसर लगा हुआ है। यहाँ पे यही होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू असाइन एन इंटीजर वैल्यू 5 टू द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स से एम टू सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो जब हम ए में करते हैं तो एक माइनस हो जाता है ना, तो इंटीजर, तो यहाँ पे 1 to 5 इज अ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इसका आना था। उसके बाद है हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स मस्ट बी इन 2 डिमेंशनल अरे ऑफ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अभी 3 to the 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 पढ़ेंगे, जिसका करेक्ट आंसर 6 होगा, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट टू रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी वर्ड। मतलब कि हम रिटर्न टाइप में कभी भी वो कौन सी टाइप है जिसको हम फंक्शन है जिसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो वर्ड होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। तो हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है इसको .a से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन है we want to access array in random order which approach is better। तो जब हमने किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है अरे में, तो उसकी अप्रोच कौन सी बेटर होती है? अरे इंडेक्स बेटर होता है, ठीक है। उसके बाद है when we declare a multidimensional array the compiler store the elements of multidimensional array in the form of continuous memory location। ये आगे पेज नंबर भी मेंशन है, आप यहाँ से जाके क्लेरिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है an instance of a class is called object। the dash is called automatically when an object destroys। यहाँ पे आएगा डिस्ट्रक्टर, ओके। फिर देन वो पूछ रहा है द डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिलीकेट मेमोरी। किसके लिए हम यूज करते हैं? मेमोरी को डिलीकेट करने के लिए। डैश डाटा इज नॉट असेसिबल बाय नॉन मेंबर फंक्शंस और आउटसाइड क्लासेस। उसे क्या, कौन सी डाटा टाइप है जिसमें हम नॉन मेंबर को असेसिबल नहीं करवा सकते और आउटसाइड क्लासेस को? तो वो प्राइवेट होती है। जो प्राइवेट चीज़ होती है वो बाहर के मेंबर्स तो नहीं देख सकते ना। नेक्स्ट वन है मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास डैश मेन प्रोग्राम आर असेसिबल फ्रॉम।
नेक्स्ट है ईच पास थ्रू अ लूप इज कार्डन। कौन सी लूप है जो पास की जाती है, वो होती है इरिटेशन, सॉरी आइट्रेशन। आइट्रेशन उसके बाद है अ कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज एग्जीक्यूशन टू स्किप टू। उससे क्या कौन सी कंटिन्यू स्टेटमेंट है जो इसको एग्जीक्यूट करवाए तो वो स्किप कर देती है, वो क्या चीज़ को स्किप करती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो उसकी क्या वजह होती है, तो द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, वो अगली आइट्रेशन पे जाने के लिए करती है। वट नेक्स्ट है वट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज इंट। अब यहाँ से सबसे पहले हमने देखना है क्या लिखेंगे। देखिए उन्होंने हमें बताया है डाटा टाइप, डाटा टाइप कौन सी है, इंट। हमने सबसे पहले इंट लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने अरे का नेम लिखा। अरे यहाँ पे कोई नेम नहीं बताया तो हमने इंट आगे नेम लिख देना है। देन उससे कितना साइज बताया 10, तो हमने इन ब्रेसिस के अंदर हमने 10 लिख के आगे सेमीकोलन लगा देना। नेक्स्ट है हाउ मैनी bytes will the pointer into pointer of ptr int ptr of type int move in the following statement। उसने हम बता दिए कि एक है कि इसके अंदर कितनी टोटल बाइट्स होंगी, तो हमें पता है कि इंट के अंदर जो इंट का जो साइज टाइप है वो कितना होता है, मैंने आपको हमने पीछे एमसीक्यूज भी किया तो उसका होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 12 बाइट्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है इफ देयर आर 2n+1 एलिमेंट्स इन एन अरे देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिक्वायर्ड टू सर्च अ नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। यहाँ पे इसका हम एक दफ़ा इसको क्लेरिफाई भी कर लेते हैं कि इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि इसका n+1 एलिमेंट्स आएगा या 2n+1। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या मेरी इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे काइंडली ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसमें कुछ आंसर अगर रॉन्ग नहीं होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि करेक्ट आपको आंसर्स दूँ, तो आपने फिर भी बता देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कह के नोट ऑफ द प्रोवाइड ऑप्शन एन एलिमेंट्स n+1 एलिमेंट्स टू n+ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस द डिस्क्राइब अरे साइज नॉट आइट्रेशंस। तो फिर हमारे पास ये क्या कहते हैं log 2n+ यूजिंग रोल्स ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर। तो वो ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है द डैश स्टेटमेंट इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जब भी हम स्टिच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें हम ब्रेक का लाजमी यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का, ताकि वो वहाँ पे इंटरप्ट कर सके, वहीं पे रुक जाए जितनी हमने से रिक्वायरमेंट्स आउटपुट लेनी है। एनालिसिस इज द डैश स्टेप इन द डिजाइनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले डिजाइनिंग प्रोग्राम में एनालाइज करना तो कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है अ प्रिसाइज सीक्वेंस of step to solve a problem is called program। ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है। द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज रिटन इन। तो कंपाइलर जो है वो सी लैंग्वेज को रिटर्न करता है, सी लैंग्वेज में ही करता है। इनलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन इज। तो हमने जब वेरिएबल को इनलाइज करना है तो उसमें क्या होता है, गुड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इन इफ स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली। तो कब हमने इसको एग्जीक्यूट करना होता है, कब हम ब्लॉक स्टेटमेंट को कर सकते हैं, जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डेडलाइन विद structures and functions passing by reference in the most economical method true। pointer is a variable which store। pointer हमेशा memory address में डाटा को स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट है when a call to function statement is encountered the control is transferred to its definition। हम जो फंक्शन स्टेटमेंट है वो इनकाउंटर करती है ट्रांसफर इन डेफिनेशन में। नेक्स्ट है एन अरे इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट पॉइंटर। जो अरे है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है केयरफुली एनालाइज द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द कोड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज करना है, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो डबल कोड्स के अंदर चीज़ होती है उसको हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग के लिए। बट जो सिंगल के लिए करते हैं ना, सिंबल कोड्स यूज होते हैं, उसको हम करेक्टर्स के लिए यूज करें, तो सेकेंड इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ डबल वेरिएबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हमने इंट का साइज मैंने आपको बताया था 4, तो तब भी मैंने डबल का भी बता दिया था कि 8 बाइट्स होती है। अब नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज। तो एडवांटेज क्या है फंक्शन को ओवरलोड करने का, तो इसका एडवांटेज होगा द प्रोग्राम बिकम्स मोर रीडेबल। नेक्स्ट है यू कैन नॉट ओवरलोड द डैश ऑपरेटर। हम कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते, वो है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम हीप और फ्री स्टोर। कैन इसका ऑप्शन है कैन नॉट बी रिटर्न बैक अनलेस फ्री एक्सपेक्टिलिटी यूजिंग फ्री एंड डिलीट operators। Next one है the dynamic of memory allocation uses dash with a static operator memory allocation uses। जिसके लिए heap और stack को यूज़ करेंगे आगे 18 से नेक्स्ट मॉड्यूल्स में से, तो आप इसको दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, ये फाइनल में आ सकते हैं।
नेक्स्ट है सी इज एन डैश लैंग्वेज। सी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है और साथ यहाँ पे हाई लेवल ऑप्शन ही दिया, तो यहाँ पे होगा फंक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट वन है द वेरिएबल्स हैविंग अ नेम टाइप एंड साइज आर जस्ट लाइक एम्प्टी बॉक्सेस इज कॉल्ड ट्रू। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड सेगमेंट। तो इसमें से हमने जो कोड सेगमेंट बताना है वो कैसे होगा, तो इसका जो कोड सेगमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो जब हम पीटीआर हमारे पास 4 है, इसमें 4 सेव है और पीटीआर 1 में 1 सेव है, तो जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ यूनियन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर, इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है द रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर इज, जो ये ऑपरेटर है ये किस कौन सा है, इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है कमेंटिंग द कोड लाइब्रेरी, जब भी हमने कोड के अंदर कमेंट करना होता है तो वो एक यूजफुल चीज़ होती है, ठीक है। If we want to store a string abc in an array str, then the size of array must be at least। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रिंग में तो स्टोर से 3 किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 4 कैसे आ गया? तो जब भी हम अरे यूज़ करते हैं तो तब उसमें क्या करना होता है हमने, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। और हमें पता है कि अरे को हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 में नल करेक्टर होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इसमें 3 करेक्टर दिए और एक 1 ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये सारा प्रोसेस है इसका, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास गेच। ये भी आप गेच किस लिए यूज़ करते हैं? बुल्टिन फंक्शन के लिए, और डिफाइन कर रहा होता है कौन? आईओ डॉट एच हेडर फाइल। नेक्स्ट है सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई। अब जो पाई है उसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम हमेशा लिखना होता है हैश डिफाइन पाई 3.14, तो इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द पैरामीटर पास टू इस डिजिट, यहाँ पे इसका रॉन्ग आंसर है। इस डिजिट फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कैर पॉइंटर टू पॉइंटर विच कैन बी रीड एज, तो हम इसको किस तरह रीड करेंगे? हम लिखेंगे 2 दफ़ा, ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक, तो हम यहाँ पे कहेंगे पॉइंटर टू कैर। नेक्स्ट है टू रीड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स द मेन फंक्शन इटसेल्फ मस्ट बी गिवन आर्गूमेंट्स, तो इसका आई थिंक सो 3 आंसर है, बट आप कंफर्म कर लीजिएगा एक दफ़ा। तो एक दफ़ा हम फिर इसको कर ही लेते हैं साथ वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आई थिंक सो करेक्ट ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल सके। तो इसका करेक्ट आंसर 2 ही है। नेक्स्ट है द कंडीशन इन वाइल लूप में कंटेन लॉजिकल एक्सप्रेशन बट नॉट रिलेशन एक्सप्रेशन। वो उसने कहा कि वाइल लूप में हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं तो रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ फॉल्स का हुआ है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्चिंग इज ईजियर व्हेन एन अरे इज ऑलरेडी स्टोर्ड। बिल्कुल, हम जब अगर अरे स्टोर होगी तो उसको इजीली सर्च कर सकते हैं, तो ये ट्रू हुआ। अब अरे है 100 एलिमेंट्स है विच इज़ अलाउ रेंज, तो इसकी रेंज क्या होगी सबस्क्रिप्ट में? तो हमने जब भी अरे के अंदर करना होता है एलिमेंट्स को, तो हम उसमें से एक माइनस करवा देते हैं, तो वो हमारे पास कितनी इसकी रेंज बन जाएगी? 0 to 99। वट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें ए इज इक्वल टू 3 है, तो जब भी हम इंक्रीमेंट इसका यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट देती हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, कि हमारे पास लाइक अगर ए प्लस प्लस है तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन अगर यही चीज़ पहले आ जाती प्लस प्लस ए, तो इसको हमने कहना था प्री इंक्रीमेंट, प्री, ठीक हो गया। अब इसमें हमें वो कह रहा है कि आपको हमने स्टेटमेंट दी है, इसमें ए और बी के एग्जीक्यूट करने के बाद क्या वैल्यू होगी। अब ए से हमें 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसे पोस्ट करना है। पोस्ट का मतलब होता है कि पहले हमने वैल्यू असाइन करनी है, देन हमने उसमें इंक्रीमेंट करवाना है। अगर ये इस तरह होता लाइक प्लस प्लस ए होता तो पहले हमने इसमें इंक्रीमेंट करना था, देन हमने इसको वैल्यू असाइन करनी थी। तो अब यहाँ पे हमारे पास बाद में पोस्ट वाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ए वाली वैल्यू बी को असाइन करेंगे, देन फिर हम बताएंगे। तो इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक है। मतलब कि पहले हमने इसको असाइन किया है, देन हम इसमें इंक्रीमेंट करवाया है। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज द एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। तो 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हम इस तरह करेंगे इंट अरे 2 3, आगे करली ब्रेसिस हमें लगा के 2 टाइम हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को रिटर्न करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एस स्टार len।
आगे है द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स। तो जब भी हमने इंक्रीमेंट करना होता है पॉइंटर में तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो डाटा टाइप पे पॉइंटर हमेशा डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है द सिस्टम द स्टेटमेंट आउट सी आउट लेस देन वाई पी टी आर विल शो द डैश द वी टी आर पॉइंट्स टू। तो ये पी टी आर जो हमें होता है वो पॉइंटर एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डैश इज यूज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है इसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स दैट व्हेन वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। तो पहले हमारे पास फर्स्ट रो आती है देन हमारे पास क्या आता है फर्स्ट कॉलम आता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली यूजिंग अरे। तो सबस्क्रिप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। देयर आर मैनी लिस्ट सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस है हैश इंक्लूड है। अब हैश इंक्लूड को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। इन फ्लो चार्ट द सिंबल यूज डिसीजन मेकिंग, हमने वो किए ना, मैंने आपको अभी दिखाए भी थे यहाँ पे ये चीज़। तो ये डिसीजन मेकिंग को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड साइन उसका होगा। सी प्लस प्लस व्यूज ईच फाइल एज अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन सी प्लस प्लस। तो हमने जब भी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स लेना होता है तो वो 0 से होता है। व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जंप द नंबर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस। तो जब भी जंप करवाती है तो वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप जंप करवा रही होती है, ठीक है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर ऑलरेडी स्टोर्ड देन द यूजफुल सर्च एल्गोरिथम इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में होता है। नेक्स्ट है द एड्रेस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल। एड्रेस जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कॉल इज बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का हमेशा याद रखना कि उसमें एंड ऑपरेटर मस्ट लगता है। तो बाकी तीन ऑप्शन में एंड ऑपरेटर नहीं था तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट कॉल बाय वैल्यू जब करेंगे तो उसमें एंड ऑपरेटर नहीं आएगा, उसमें सिंपली हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। 2 टाइम रिपीट हो गया। नेक्स्ट है रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी। तो कौन सी वैल्यू को हम रिटर्न नहीं कर सकते, वो वॉइड है। विल बी यूज्ड फॉर इन क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस में यूज स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ये कोड है, इसको जब हम रन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा बनाना मैंगो एंड एनी फ्रूट। उसके बाद है नाउन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आई थिंक सो कुछ मिसिंग है, यहाँ पे सी लैंग्वेज आई थिंक सो आएगा, इस तरह कुछ आएगा तो इसको यूनिक से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हमने DBMS बचपन में हम पढ़ते होते थे, ठीक है। DBMS सिस्टम डी मीन तो उसमें पहले क्या होता था, ब्रैकेट्स आती थी, ठीक है। फिर डिवीजन आता था, BDMS सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर मॉडुलस, फिर उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आता होता था, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट हाई प्रेजेंस किसकी है, तो वो है इसकी डिवीजन की। तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। 3 को 27 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आया। 9 को देन हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 27 में 6 प्लस किए तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 33। तो यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है 9, तो 33 is a correct option. Next is the data type before a function name represent its। तो जो फंक्शन नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाटा टाइप यूज करते हैं वो रिटर्न टाइप होती है। नेक्स्ट है मेन मेंबर फंक्शन टेल जी। जी किसको रिप्रेजेंट करता है, गेट को। तो यहाँ पे हम लोकेशन किसके लिए कर रहे हैं, गेट के लिए कर रहे हैं। उसके बाद है जब भी हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना होता है ना तो उसके बाद जो हमें मिलता है ना वो क्वेश्चन मिलता है, और अगर रिमाइंडर मॉडल्स करना तो हमें रिमाइंडर मिलता है। ये इनमें डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद वाइल लूप का उन्होंने पूछा हुआ है हमसे सिंटैक्स। वाइल लूप में हमेशा पहले डू आती है, फिर स्टेटमेंट लगाते हैं, देन वाइल और फिर कंडीशन लगा के सेमी कोलम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड stdlib.h। लिब मीन लाइब्रेरी हेडर फाइल, तो इसमें 1 2 ओनली आएंगे। नेक्स्ट है इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन विच स्टेटमेंट देन। उसने क्या अगर ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगी स्विच स्टेटमेंट में तो क्या हमें होगा, क्या मिस होगा, उसमें लॉजिकल एरर आ सकता है। इसके बाद द डैश स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेसिंग ऑफ अ पार्टिकुलर केस एंड एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसमें यूज की जाती है। वट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें से रिजल्ट क्या आएगा, देखिए अब इसमें हम प्री है ना, प्लस प्लस पहले आया तो प्री, पहले इसको हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे, देन इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू 5 दी है तो 5 में 1 प्लस किए तो 6 आ गया। अब नीचे वाले में देख रहे हैं i प्लस प्लस दिया है, ये पोस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे पहले हम इसको असाइन करेंगे। तो असाइन की तो हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। द फंक्शन ऑफ सी इन का मतलब होता है जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं यूजर से ये टू रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। लैंग्वेज द हाइडर फाइल विच इज़ यूज टू परफॉर्म यूजफुल टास्क एंड मैनिपुलेशन। तो जिसमें कौन सी टाइप यूज करते हैं, सी टाइप, ठीक हो गया। मीन्स के करेक्टर टाइप डॉट एज। हाउ मैनी पैरामीटर्स फंक्शन गेट लाइन टेक्स, तो 3 पैरामीटर्स हम इसमें कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आएगा फॉर विच